हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इससे पहले हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जिसके अंडर हमने 3 अकाउंट्स पढ़े थे। फर्स्ट अकाउंट था हमारा पर्सनल अकाउंट, सेकंड था रियल अकाउंट एंड थर्ड था हमारा नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था कि हमने डेबिट करना है रिसीवर को और क्रेडिट करना है गिवर को। और रियल अकाउंट का क्या रूल था कि हम डेबिट करेंगे व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट करेंगे व्हाट कम्स आउट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था कि हमने डेबिट करना है ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को और क्रेडिट करना है ऑल इनकम और गेन को। आज हमने डिस्कस करना है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जिसके अंदर ये 5 अकाउंट्स आते हैं। फर्स्ट है एसेट अकाउंट, सेकंड है लायबिलिटी अकाउंट, थर्ड है कैपिटल अकाउंट, फोर्थ है रेवेन्यू अकाउंट एंड फिफ्थ है एक्सपेंसेस अकाउंट। इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एसेट अकाउंट का रूल है कि अगर एसेट बढ़ेंगी बिजनेस में तो उसको हमने डेबिट करना है, और अगर एसेट कम होएंगी बिजनेस में तो उसको हमने क्रेडिट करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिजनेस ने मशीनरी खरीदी कैश में, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि एसेट आई है बिजनेस में, मशीनरी खरीदी बिजनेस ने तो मशीनरी आई, तो अगर एसेट आएंगी तो उसको डेबिट करना है, और अगर एसेट जाएंगी तो उसे क्रेडिट करना है। ठीक है, एसेट अकाउंट का ये रूल है। रियल अकाउंट की तरह ही है कि रियल अकाउंट के अंदर भी सारी एसेट आती थी। उसका क्या रूल था कि डेबिट करना जो चीज़ आएगी व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट करना जो चीज़ जाएगी व्हाट गोज़ आउट। ठीक है, सेकेंड है लायबिलिटी अकाउंट। अगर लायबिलिटी कम होएंगी तो उसको डेबिट करना है, और अगर लायबिलिटी बढ़ेंगी तो उसे क्रेडिट करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लोन लिया राम से, लोन लिया, कैश आया, कैश तो आ गया लेकिन राम से लिया, तो बिज़नेस की लायबिलिटी बन गई राम को पे करने की। जितने अमाउंट का बिज़नेस ने उससे लोन लिया उतनी अमाउंट के बिज़नेस ने पेमेंट करनी है, तो लायबिलिटी बन गई। तो एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। राम को हमने क्रेडिट किया है, क्यों? क्योंकि बिज़नेस की अब लायबिलिटी बन गई है कि जितने अमाउंट की राम से बिज़नेस ने पेमेंट लिया उतनी अमाउंट की बिज़नेस उसे पेमेंट करे। तो लायबिलिटी अगर कम होएंगी तो उसे डेबिट करेंगे, बढ़ेंगी तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का रूल है कि अगर कैपिटल हमारी कम हो रही है बिज़नेस से तो उसे डेबिट करेंगे, बढ़ेगी बिज़नेस में तो उसे क्रेडिट करेंगे। अब जैसे बिज़नेस ने स्टार्ट किया अपना बिज़नेस कैश के साथ, बिल्कुल स्टार्टिंग एंट्री होती है, तो हम क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल आ रही है बिज़नेस में, कैश आ रहा है बिज़नेस में, तो उसे क्रेडिट करेंगे, और अगर कम हो रही है तो उसे डेबिट करेंगे। फोर्थ है हमारा रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट का रूल है कि अगर रेवेन्यू कम हो रही है तो उसे डेबिट करेंगे, और अगर बढ़ रहे हैं तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब जैसे बिज़नेस ने सेल की है कैश में, तो एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, है ना। तो सेल को हमने क्रेडिट किया, क्यों? क्योंकि बिज़नेस में सेल हो रही है, तो इसका भी वही रूल है। अगर सेल होएंगी तो उसे हमने क्रेडिट करना है, मतलब सेल अगर बढ़ेंगी तो उसे हमने क्रेडिट करना है, कम होएंगी तो उसे डेबिट करना है। फिफ्थ है हमारा एक्सपेंस अकाउंट, कि अगर एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं तो उसको हमने डेबिट करना है, और अगर एक्सपेंसेस हमारे कम हो रहे हैं तो उसे हमने क्रेडिट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डिस्काउंट मिला तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो उसको हम डेबिट करेंगे। मुझे डिस्काउंट मिला तो वो मेरी इनकम है, तो इनकम को हमने करना है क्रेडिट। जो अगर मैंने किसी को डिस्काउंट दिया तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंस को मैं करूँगी डेबिट। ये सारे अकाउंट्स थे मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट, ये सब थे इनके रूल्स। नीचे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैंने इसलिए ऐड ऑन किया क्योंकि जब भी हम कैपिटल में कुछ ना कुछ करते थे, जब भी मतलब कैपिटल में कोई भी प्रॉफिट होता था वो इसके अंदर हम ऐड करते थे, और एक्सपेंसेस को कैपिटल में से लेस करते थे। और लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इन तीनों का एक ही रूल है कि हमने अगर ये चीज़ें कम होएंगी तो उन्हें डेबिट करना, बढ़ेंगी तो क्रेडिट करना। और एसेट्स और एक्सपेंसेस का भी एक ही रूल है, अगर बढ़ेंगी तो डेबिट करना है, कम होएंगी तो क्रेडिट करना है। ये था सारा हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कल हम इसके बेसिस पर जर्नल एंट्रीज़ करेंगे। इन रूल्स को ध्यान में रख के हम जर्नल एंट्रीज़ करेंगे।
ओके। तो आज बस मैंने आपको इतना ही कराना था। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।